तो हेलो हाउ आर यू दोस्तों, मैं समीर वंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हुई। ये वीडियो भाई मेजर गौरव आर्या सर का, जो कि फलस्तीन और हमास और जो इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुना रहे हैं, जो स्टोरी कहीं ना कहीं हम इंडियन से भी रिलेट करती है और पाकिस्तानियों से भी रिलेट करती है। कहीं ना कहीं ये सच, जो इसराइल ने गलती करी है वो इंडियन भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो गलती इंडिया तो नहीं कर रहा, लेकिन इंडियन जरूर कर रहे हैं, वो हमें भुगतनी पड़ेगी। तो चलो पहले चलते हैं, वो सुनते हैं स्टोरी और बताता हूँ कैसे। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के और चलते हैं मेजर सर के पास। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज की खबर नहीं, एक कहानी है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। और जब भी कोई फेलियर होता है, जब भी कोई हार होती है ना, कहते हैं कि हार से बड़ा गुरु कोई भी नहीं होता है। जितना आप हार से सीखते हैं उतना आप कभी जीत से नहीं सीख सकते। ये कहानी है किस तरीके से हमास ने इजराइल की आंखों में धूल झोंकी, फरेब करा और किस तरीके से ये लोग इजराइल के अंदर घुसे। वो अलग बात है कि अभी उनको मार पड़ रही है और वो कू 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 जैसे होता है ना जानवर, कू 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 पीछे दुम दबा के भाग रहा है, वो अलग स्टोरी है। लेकिन इन्होंने प्लान कैसे करा, कितने सालों से प्लान करा, क्या क्या सोच के प्लान करा, क्या इन्होंने मजबूर करा इसराइलियों को कि तुम सोचो जैसा हम चाहते हैं। इनकी सोच पलटी, सोच बदली और किस प्रकार से अटैक करा दोस्तों, उसकी कहानी मैं आपको पहले सुनाऊंगा और उसके बाद जो ताजा तरीन खबरें हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और दुनिया की खबरें जो है वो मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा देखिए, स्टोरी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि 2 साल तक प्लानिंग चली इसकी। पहले तो आप ये समझिए, 2 साल लगातार इसकी प्लानिंग चली कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन से इलाके से करेगा, कितना पैसा चाहिए, हम कौन सा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि सूचना युद्ध वाला कौन सा गेम खेलें कि इजराइल कंफ्यूज हो जाए। और उन्होंने करा कैसे दोस्तों, ये देखिए। सबसे पहले इन्होंने इजराइल को यह भरोसा दिलाया कि जो हमास है, हमास वालों ने इजराइल को भरोसा दिलाया कि यार अब हम लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ के तुमसे परेशान हो गए हैं, पिट के हम हार चुके हैं, इतना पिटे हैं इजराइल से कि अब हम हार चुके हैं यार। वी आर वॉर वियरी, यानी कि वॉर से हमें अब थकान होने लगी है, अब हम तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहते। एक इन्होंने ये कन्विंस करा इजराइल को। पहला, अब ये पॉइंट जरा पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे, पाकिस्तानी पब्लिक पे जरा करके देखो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी पब्लिक, जो कि कहते हैं कि पब्लिक से एक जैसी नहीं है, वो पाकिस्तानी यूट्यूबर इसके लिए छवि बना रहे हैं कि ट्रेड खोलो, ट्रेड खुलनी चाहिए, हमने 4 जंगें लड़ी, हमें क्या साबित हुआ, हम जाहिल हो गए, हम ये हो गए, अब हमें इंडिया वहां पहुंच गया है, ईरान वहां चला गया है, तो हमें कामयाब होना है। अब तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी ये इंडियंस के दिमाग में डालने में कामयाब हो चुके हैं बहुत हद तक। और ये बात सही है, बोल रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी यूट्यूबर से करते हैं। अगर सडनली चेंज हो जाएंगे ये लोग तो फिर शक तो जाएगा ना, क्योंकि ये सेलिब्रिटी है, जो इनकी पब्लिक है वो ये कहीं ना कहीं अपनी पब्लिक को दिखाने चेंज हो रही। कभी इनका इमरान खान तारीफ करता है, कभी नवाज शरीफ तारीफ करता है, कभी इनकी पब्लिक के अंदर से सीधा इंडिया को सपोर्ट करते हैं लोग, लेकिन इनको कुछ नहीं होता है। खुले आम हिंदू को सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो पहला इन्होंने यही करा है कि इंडियंस को बिलीव दिला दिया है कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते, हमें भी तरक्की करनी है, और हमारे यहाँ के बैठे लोग इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी बात पे। बोला कि साहब जो गाजा के वर्कर्स हैं, है ना, गाजा जो पट्टी है जहां पे अभी बमबारी चल रही है, जहां से हमास वाले आए थे, यहां के जो वर्कर्स हैं इनको यार इजराइल आने दो, ये भी 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इजराइल ने सोचा कि जब गजा वाले इनके घर में पैसे आ जाएंगे, रोटी आ जाएगी, इनके बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगा, इनके यहां बिजली आ जाएगी, पानी आ जाएगा, तरक्की आ जाएगी, विकास आ जाएगा, तो ये लोग फिर आतंकवाद छोड़ देंगे यार। क्योंकि एक आम आदमी, आम इंसान, एक कोई भी नॉर्मल आदमी तो ऐसे सोचता है कि यार अगर बंदा खुशहाल है, सब कुछ है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके पास एक अच्छी स्टेबल नौकरी है, सब कुछ अच्छा है, और जो इजरायली वेजेस दे रहे थे, यानी कि जो इजरायली तनख्वाह दे रहे थे इन लोगों को, पैलेस्टीनियंस को, वो कुछ लोग कहते हैं 8 से लेकर 10 गुना ज्यादा थी जो उनको गाजा में मिलती। क्योंकि इजराइल की इकोनॉमी जबरदस्त है, बहुत पैसा है इजराइल के पास, और वहां पे लोगों को पैसा भी ज्यादा मिलता है, वेतन ज्यादा मिलता है। तो इजरायली लॉ के तहत बोला कि साहब कोई भेदभाव नहीं होगा, जब खुद को सैलरी दे रहे हो खुद के बंदों को, इनको भी वही सैलरी दो। तो 8 से लेकर 10 गुना ज्यादा इनको दोस्तों सैलरी मिली, और इजराइल को लगा कि क्योंकि इतना पैसा मिल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, और इनका घर
इजराइल की वजह से चल रहा है, तो ठीक है, फिर ये लोग बच्चे को स्कूल में डालेंगे, माँ बाप का इलाज करेंगे और आम लोगों की तरह ये लोग रहना शुरू कर देंगे। ये दूसरा छलावा था जो हमास ने करा इजराइल। और सेम चीज यही पाकिस्तानी कर रहे हैं, जो यहाँ पे बैठे लोग कुछ सोचते हैं कि इन लोगों का घर चल जाएगा, यहाँ से हम थोड़े व्यूज दे देंगे, यहाँ से हम थोड़े डोनेट कर देंगे, सुपर चैट कर देंगे, स्टार्स खरीद लेंगे तो इनके घर चलेंगे। यहाँ के लोग भी यही सोच रहे हैं। तो यहाँ के लोग यहाँ से मतलब पाकिस्तान में जितना पैसा इनको मिलता है एक व्यूअरशिप पे, उससे कहीं ज्यादा इंडियन की व्यूअरशिप से मिलता है। इनको सेम वही चीज मिलती है। लेकिन ये आर्मी क्वार्टर्स में रहते हैं, डीएचए में रहते हैं। ये नाइला शाइला की बात कर रहा हूँ मैं, ये डीएचए में रहती हैं और ये खुद इनके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। ये डीएचए में आर्मी के, मैं ये आपको बता रहा हूँ आज, ये आर्मी की सोसाइटी में रहती हैं। क्यों रहती हैं, किस ब्लॉक में, किस कोठी में रहती हैं, कितनी गाड़ियां हैं इनके घर, ये ओपनली आके बोल दे कि हाँ भाई ये शुएब चौधरी ये सब चीजें बता दे, तो मैं आपको ना बताऊं तो मुझे कहिएगा। तुम्हारी सना अमजद गनमैन लेके चलती है तभी वो रोड पे थप्पड़ मारने की हिम्मत करती है। गई है उनकी टीम देख ले, क्या मसला है। जो तुम्हारी शाइला खान रोड पे ऐसे चिल्लाती है लोगों के ऊपर, लेकिन इसको कोई चू नहीं कर सकता क्योंकि इनके साथ आर्मी DGISPR के लोग होते हैं। और ये मैं नहीं, हमारे सुमित पीरजादा हैं, उन्होंने क्लियर चीजें बोली हैं, उनको पता लगी है कहीं ना कहीं से। मैं बता दूं, मैं जब से पाकिस्तान यूट्यूबर्स का मुझे सारा मॉडस ऑपरेटी समझ आया, ये सब ISPR के लिए काम करते हैं। $25 मिलियन आता पाकिस्तान में यूट्यूबर्स के माध्यम से, इसीलिए ISPR का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। हर कोई ISPR से जुड़ा है। तो पहले तो मैंने कहा यार एक पर्सपेक्टिव रखा जाए, मतलब ना लोगों तक पहुंचे। जब मुझे ये इनकी कहानी समझ आई तो मैंने कहा यार मैं इनके प्रोपेगेंडा में नहीं फंसूंगा। आई विल नॉट हेल्प देम टू मेक मनी। अब बात आपके हाथ में, हमारे इंडियन चैनल बहुत है, उनको देखिए। आपको इंडिया का पर्सपेक्टिव पाकिस्तान से लेने की जरूरत नहीं है। देखिए जॉर्ज बुश क्या बोलेगा, शी जिनपिंग, पुतिन क्या बोलेगा, इन 3 लोगों का ओपिनियन मैटर करता है जब जहां तक भारत की बात आती है। ये भिखारी नंगा फंगा पाकिस्तान, जितना पाकिस्तान की औकात है उससे ज्यादा मुकेश अंबानी जी की औकात है। किसकी बात सुनो, उसका यूट्यूबर, मतलब समझ रहे हो ना, क्या मतलब आप खुद ही अपना अपमान करो उनकी बात सुन के। मैं क्या बोलूं, और ये चीज मैं आज से नहीं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इनके पीछे इनकी आर्मी ISI है, क्योंकि ये उनके कुत्ते हैं। नहीं तो छोटी सी चीज सोचो, जहाँ पे एक औरत को पैर की जूती समझा जाता है, वहां पे ये माइक लेके बाहर चल जाती हैं और इनको कोई हाथ नहीं लगाता। जहाँ पे ये खुद बोलती थी कि वहां पे बुरखे में निकल जाते तो वो आंखों से रेप कर देते थे, लेकिन यार दुपट्टा पहन के जाती है और सामने वाले सड़ती है मेरी मर्जी है, मैं पैंट शर्ट पहनूं चाहे निक्कर पहनूं, तुम होते कौन हो। मेरे बाप ने मुझे सिखाया पैंट शर्ट पहनी है, मैं तो पहनती पैंट शर्ट हूँ, मैं तो पहनती पैंट शर्ट हूँ। मैं तो आज इधर आती हूँ तो ये शलवार कमीज पहनती हूँ, क्या करूँ। और वहां पे इनको कुछ नहीं बोला जाता, जहाँ आंखों से रेप होता है लेकिन इनको कुछ नहीं बोला जाता। अनम शेख को उठाया जाता है लेकिन उसको हाथ भी नहीं लगाया जाता, छोड़ दिया जाता। चौधरी को उठाया जाता है लेकिन बिना टच करके उसको भी छोड़ दिया जाता। सिंध में इसने यहाँ से डोनेशन ली थी और ये सही बात है, डोनेशन ली थी यहाँ से उसने। शाइला खान और नाइला ने, इन्होंने हाँ इंडियंस को दहशतगर्द भी, इनकी ऑडियो तो है लेकिन उस पर छुपाई है। सवाल इतना आसान करूंगी आपको समझ आ जाएगी। तो आप बता देना थोड़ा सा पहले कि ये चीज़ हो रही है, ये भारत दहशतगर्द है, ये अब वो है, इस पे बोल। हाँ इस पे बोल। इसने ये भी कहा था कि देखना है तो देखना है तो जाने दो, आपको देखना है आप देखो, आपको नहीं देखना तो आप चुप करके निकल जाओ, ठीक है ना। एक नहीं तो वो 1000 आएंगे। तो हमारे इंडियंस की कोई औकात नहीं है क्या? अरे पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं, तुम लोगों की तो बहुत इज्जत है, फिर भी इनके चैनल्स पे आते हो। और कुछ लोग इनके पाले हुए कुत्ते कहते हैं इनको आके मत बोलो। यहाँ से कमा के यहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं रिएक्शन देते हैं इनके चैनल, इनकी वीडियोस पे, इनको स्ट्राइक देती हैं। और हेल्प आउट कौन करते हैं? यहाँ के कुछ यूट्यूबर्स करते हैं। इनके फिर कुत्ते पाले हुए हैं, स्लीपर सेल्स इनके पाले हुए हैं। अगर ISI और आर्मी के ये लोग कुत्ते हैं तो इनके जो भी पाले हुए हैं वो स्लीपर सेल्स ही हो गए, क्योंकि कभी भी फट सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, हम यहाँ से इनको फंड कर रहे हैं, हमें ये लगता है कि ये लोगों को पैसा मिलेगा, अपनी तरक्की करेंगे, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे स्लीपर सेल्स पालने 2 फायदे उससे हो रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो? अब चलते हैं तीसरी बात पे। हमास था ना, उसने इजराइल को ये इंप्रेशन दिया कि हम तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने बोला ना वॉर वेरी, थकान हो गई है। उसने इंप्रेशन दे दिया और बार बार 2 साल में लगातार दर लगातार ये इंप्रेशन देता रहा कि यार हम तुमसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, हम थक चुके हैं। हमास ने फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा, मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि टेलीविजन चैनल्स का इस्तेमाल करा, और जो बड़े बड़े फेमस लोग थे उनका इस्तेमाल करा, आम लोगों की आवाज का इस्तेमाल करा हमास ने, और ये यकीन दिलाया इजराइल को कि जो हमारे 2 मिलियन यानी कि तकरीबन 20 लाख लोग जो गजा में रहते हैं, गजा स्ट्रिप में रहते हैं, हमें उनके घर की फिक्र है। आप दिमाग सोचिए, इनका दिमाग किस तरीके से चल रहा है। इनका दिमाग
कि हमें उनके घरों की फिक्र है, हमें ये फिक्र है कि उनका बच्चा स्कूल गया कि नहीं, हमें ये फिक्र है कि उनके माँ बाप को दवाई मिली कि नहीं मिली, हमें ये फिक्र है कि उनके घर में पानी और बिजली आई कि नहीं आई, हमें ये फिक्र है कि भाई उनके जो नाली घर के बाहर है वो साफ हुई कि नहीं, हमें ये फिक्र है कि साहब ये जो रोड है वो ठीक से गड्ढे इसमें भरे कि नहीं भरे और रोड प्लेन है कि नहीं है, लोगों के पास नौकरी, हमें ये फिक्र है। ये हमास ने इजराइल को विश्वास दिलाया, यकीन दिलाया। और दोस्तों 2 साल तक लगातार दिन रात ये छलावा करते रहे हमास वाले। और यही सेम चीज पाकिस्तानी यूट्यूबर्स करते हैं कि यहाँ कूड़ा है, हमारे तो यहाँ पहुंचे नहीं है, हम कहाँ पे हैं, वो चांद पे पहुंच गए, वहाँ के इतने बड़े बड़े कंपनीज में है, हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे ये गंदगी है, यहाँ पे ये चीज है, हमने डैम नहीं बनाए हैं, उसमें इंडिया की क्या गलती है। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ये चीज करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनकी कनेक्शन, वो इनकी आर्मी ISI से कनेक्टेड हैं, ये लोग उन्हीं के टॉप्स हैं, ये बहुत हर कुत्ते। नहीं तो पाकिस्तान में खड़ा होके कोई उनके मुल्ला मौलवियों के खिलाफ बोल दे, उनकी आर्मी के खिलाफ बोल दे, उनको कुछ ना करा जाए, ऐसे कैसे हो सकता है मेरी जान। इनके शक मजबूत होने लग गया कुछ इंडियंस का, मेरे जैसे का तो प्रॉपर ही था, तो इन्होंने अब कॉन्फ्लिक्ट चालू कर दिया एक दूसरे के, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाए, ताकि इंडियन फिर कंफ्यूज है कि कौन सही कौन गलत है। वो उसके खिलाफ बोलेगी, वो उसके खिलाफ बोलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं है, सुपर चैट नहीं कर सकते, लेकिन ये खुलेआम सुपर चैट ये लोग भीख मांगते हैं साले। और उन फ्रेंड्स का भी दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारे फेसबुक की सब्सक्रिप्शन ली है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे अभी तक 9 स्टार मिले हैं, थैंक यू सो मच। और आज हमारा टारगेट है 500 स्टार कंप्लीट करने का। जब तक हमारे 5 या 400 स्टार कंप्लीट नहीं होंगे हमने यहाँ से जाना ही नहीं। 20 कहती 25 खेती में मान लेती एकदम से। आपको पता है हमारे 81,000 यहाँ पे फेसबुक पे हमारे फ्रेंड्स ने हमें फॉलो किया हुआ है, तो 5,000 के करीब या 500 के करीब स्टार्स तो बनते हैं। 500 इतना बड़ा टास्क, मैं जरा थोड़ा ही मैं कह रही हूँ, चलो ज्यादा नहीं 50 स्टार्स मुझे। इससे ये होता है इंसान को थोड़ा प्राउड होता है खुद पे कि यार हम जो कहते हैं वैसा हो जाता है, ताकि यहाँ से पैसा जाए और यहीं के खिलाफ यूज हो। और कहीं ना कहीं अब ये 2-3 साल से ये लोग इस चीज में लगे पड़े हैं। नहीं तो एक चीज सोचो भाई, इनके चैनल पे स्ट्राइक आती है, 7 दिन का टाइम होता है, और जो यहाँ से स्ट्राइक देते हैं वो स्ट्राइक वापस भी ले लेते हैं। इतने तरिया दिल लोग होते हैं यहीं के लोग, क्या सोच के लेते हैं कि ये लोग चलो उनको भी कमाने खाने तो, हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, हमें ही दहशतगर्द, हमें ही बोला जाता है कि भाई तुम लोग अपनी बहन बेटियों को छेड़ते हो, हमें ही बोला जाता है बिना सर पैर की बात करे कि इंडिया तो अपने ब्रह्मोस दे रहा है, अपने फौजी भेज रहा है इन्हीं के थ्रू। तो कहीं इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया और इनके में कोई फर्क नहीं है। ये प्रोपेगेंडा प्यार से करते हैं, वो चीख के करते हैं, दैट्स डिफरेंट। प्रोपेगेंडा इनका चलता ही है फिर भी, लेकिन ये प्यार से करते हैं ताकि यहाँ से पैसे भी मिलें और हम इनको मैनिपुलेट भी करें, कुछ लोगों को प्यार में फंसाएं। मेरे पास भी व्हाट्सएप चैट पड़ी हुई है कुछ की, इन्हीं की है, और फिर कुछ तो ऑनलाइन कमेंट्स पड़े हुए हैं, बहुत लोगों को वीडियोस पे पड़े हुए हैं, बहुत लोगों को तो ये इंस्टा पे चैट करती हैं, लव यू बोलती हैं और उनको चूतिया काट देती हैं। और इनके पेज पे 2 इंडियंस बंदे उनको मैनेज करते लोग उस पेज को, तो साफ जाके देख सकते हो। तो अब ये सोचो कि जो हमास ने करा वो ये लोग कर रहे हैं। अभी पहले इनको ट्रेड खोलनी है, फिर हमें इंडिया में आने दो, कुछ लोगों को इंडिया में बुलाया भी गया यहाँ से इनविटेशन देके, वापस जाने के बाद फिर कुत्तापंती करने लग गए। लेकिन इनका डॉक्टर इश्तियाक अहमद कुत्तापंती करी उसने भी, बिलावल भुट्टो, अब इनकी क्रिकेट टीम आई है वो भी जाके कुत्तापंती करेगी। लेकिन ये दिखाएंगे हम आवाम में ये चीज नहीं है। 14 पाकिस्तानी यहाँ पे आके गायब हो चुके हैं। हमेशा ये एक पोर्ट्रेट करते हैं वहाँ की आवाम, यहाँ की आवाम में पब्लिक में नफरत नहीं है, और यहाँ पे कुछ लोग यही बैठ के अमन की आशा की सोचते हैं। लेकिन जो हमास ने करा ये भी एक ना एक दिन करेंगे। इजराइल ने तो ठोक दिया, लेकिन इंडिया पे इतना प्रेशर होगा कि इंडिया इतनी बुरी तरह इनके साथ नहीं कर पाएगा। जो इन्होंने खालिस्तान सपोर्ट करा, कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडे करे खालिस्तान के सपोर्ट में, इनके यूट्यूबर्स भी आई, इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया भी आई, लेकिन ऐसे घुमा के आई ताकि आप लोगों को पता न लगे। और मैंने इसीलिए कहा था बलूचिस्तान से बलूचिस्तान मिक्स हिंदुस्तान का जहां प्रोपेगेंडा इनका स्टार्ट कर दिया ना हम लोगों ने भी, एक कैंपेन इनकी फटके चाल हो जाएगी, इनकी असलियत बाहर निकल जाएगी। अब इनको एक बार रिपोर्ट मारने लग जाओ आप लोग, चलो मेरे कहने पर नहीं, शोएब चौधरी के कहने पर कर लो, क्योंकि इंडियंस की तो सुनी नहीं आती, पाकिस्तानी ज्यादा प्यारे होते हैं ना। जो वो सुअर हैं कि जो हर बार खंजर मारते हैं, उन सुअरों पे इंडियंस को ट्रस्ट हो जाता है, लेकिन जो साथ खड़े रहते हैं, जो पास रहेंगे हमेशा, उन पे ट्रस्ट नहीं होगा। उन पे ट्रस्ट करोगे तो किसी न किसी चीज में फंसोगे, तो फिर आईएनए घर पे और जेल में सोडा पीना पड़ेगा, जैसे वो साइंटिस्ट पी रहे हैं इनके चक्करों में। तो ये सिमिलैरिटी इन लोगों में है, यहीं से कमाते हैं $25 मिलियन यहाँ से कमाते हैं लोग। और जो लोग कुछ यूट्यूबर्स यहाँ पे साथ देते हैं, कुछ
नॉर्मल लोग यहाँ से साथ देते हैं कि इन पे स्ट्राइक पड़ती है ना, जो इनके चैनल्स पे ये न्यूज व्यूज अपडेट वाले भी इनके चैनल्स पे भी स्ट्राइक पड़ती है, तो यहीं के लोग उनको थ्रेट करते हैं भाई, इनके प्यार में पड़ के, इन्हीं के प्यार में पड़ के ये किसी दिन फट भी जाएंगे। कुछ यूट्यूबर्स इनको सपोर्ट करते हैं यहाँ बैठ के। नाज़िया इलाही खान जी, मैम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक लड़की होने के नाते आप इसको सपोर्ट मत करो इनको, क्योंकि आपको देखने के, आपको सुनने के लिए यहाँ के लोग वहां जाते हैं और इससे हमारे ही देश को नुकसान होता है कहीं ना कहीं। तो आपसे विनती है, इनके प्रोपेगेंडे को आप लोग भी तोड़ो। जो लोग यहाँ से जाते हैं, इनके चैनल्स पे जाते हैं, जाना बंद कर दो। अब असलियत इनके यही, इन्हीं के लोग निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं से। और ये जो प्यार पीस ड्रामा चलता है ना इनका, ये कहीं ना कहीं सेम यही चीज है। अभी इंडिया पे 14 तारीख को ब्लास्ट करके धमकी दिया दी है, मतलब र्यूमर्स हैं। इसमें पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, वो हमारे प्लेयर्स खतरे में है, इंडिया में तो दहशतगर्दी है, जो मैंने बहुत पहले कहा था। इनमें हाथ इन्हीं का होगा इंडिया को डिग्रेड करने के लिए। और ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के इंडिया को डिग्रेड करते, कभी होली के नाम पे, कभी हथियार के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे। ये लोग कोशिश करते हैं लेकिन प्यार से, ताकि यहाँ के लोगों को चीजें समझ में ना आए। तो आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को खुली डिग्रेड करती हैं, देखना तो देखो ना जाने दो। तो यार आप लोगों की इज्जत नहीं है। और नाज़िया मैम प्लीज, वुमन एम्पावरमेंट की बात करनी है तो वुमन एम्पावरमेंट के लिए आप थोड़ा किसी उस एरिया में जाओ ना जिस लड़की का रेप हुआ हो। एक छोटे गाँव में जाओ ना, जिसको स्कूल के लिए फीस मिलती है, उसको बुक्स नहीं मिल रही है, या किसी को हॉस्पिटल में उसके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। वुमन एम्पावरमेंट वहाँ पे भी होती है ना। आप इंडियन चैनल पे आते हो ठीक है, लेकिन इनके चैनल्स पे जाके क्या फायदा है, प्रोपेगेंडे तो कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इनकी रियलिटी आप लोग भी समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमास और पाकिस्तान आइडियोलॉजी दिमाग सेम है, क्योंकि आतंकवादी की आइडियोलॉजी समझता है। ये पीस का ड्रामा, ट्रेड का ड्रामा यहीं से चलता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में और मेरे इस ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।